सुकून आप लोगों को? ये सब कुछ तुम लोग की वजह से हुआ है, बल्कि नौशीद तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मी ठीक कहती हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैं उसी वक्त स्टैंड ले ली थी जब दादी माँ की डेथ हुई थी। अर्शीन की जिंदगी में ये तूफान तो नहीं आता। वाकई में मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब की। अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ, वापसी में वकील से मिलती हुई आऊंगी। चलो अच्छा है, जाओ ऑफिस। वैसे भी तुम्हारी इतनी छुट्टियां हो गई हैं, और जो छुट्टियां की हैं तुमने उसकी तनख्वाह तो कटी होगी ना तुम्हारी। अभी तुम देखो ना हमारा पैसा कितना पानी की तरह बह रहा है, और अभी तो हमें मजीद चाहिए, अहमर के केस में भी और अर्शी के केस में। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। सुनो, वो थाने से कोई कॉल वॉल आई? नहीं। इसका मतलब ये कि सईद ने काम कर दिया है, वरना तो उन्होंने कल से इतने फोन किए कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। ये तुम सईद का नाम सुन के इतना मुंह क्यों बना लेती हो? बुरी बात है बेटा, वो तुम्हारा बहनोई है, और देखो कितना काम आ रहा है, तुम्हारे साथ साथ खड़ा हुआ है। मुझे लेट हो रहा है, अल्लाह हाफ़िज़। मैं पहुंच रहा हूं बस कुछ देर में हॉस्पिटल में, घबराओ मत आप। एंड लिसन, मीडिया वालों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त अभी कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, ही विल हैंडल द मीडिया। ठीक है? या आई एम ऑन माय वे। ज़ुहैब, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? पर हुआ क्या है? जी मामा, आपको बताया तो था, आज अर्शीन का मेडिकल है, तो नौशी बेचारी अकेली परेशान हो रही थी। हाँ बेटा, घबराना तो है उसने। मीडिया, पुलिस, डॉक्टर्स, दिस इज टू मच फॉर हर टू हैंडल इट। जी मामा, इसलिए बस मैं भी जा रहा हूँ। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। आमीन। कल जब मैं उनके यहाँ गई थी तो मोहल्लेदार बहुत अजीब बातें कर रहे थे। मुझे लगता है उन्हें वो घर चेंज कर देना चाहिए। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। इनफैक्ट आंटी ने मुझे कहा था कि एक दो घर ढूंढ के दो, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। पर आई विल गेट बैक टू इट। अच्छा, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं मामा, कल भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आप घर रुकें, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। ऑलराइट? ओके ओके मामा। मेरी अर्शीन की रिपोर्ट आ गई है। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। हमारी अर्शीन के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। बस हम लोग अभी घर आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।
मोहल्ले में खानदानी दुश्मनी की बिना पर नौजवानों में झगड़ा इतना बढ़ा कि गोली चल गई। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान सज्जाद तौकीर ने काउंसलर मलिक की बेटी के साथ मिलकर अपनी ही मामूजात बहन अर्शीन को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया, जिसकी इत्तला मिलने पर उसके नौमुर भाई अहमद ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर दंगा फसाद मचाया और बाद अज़ान हमला भी कर दिया। सबको हिरासत में लिया जा चुका है। बर्बाद करके रख दिया तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी अपनी सगी भतीजियों को। जगह जगह अर्शी की खबर चल रही है। हाँ तो जैसी ही करनी वैसी ही भरनी भाई। अब जब चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है। अपनी औलाद की गलती मत देखना तुम। लेकिन मेरे सामने वो बदबख्त सज्जाद होता ना, मैं अपने हाथों से उसे कत्ल कर देता। अरे भाई सज्जाद ने किया क्या है? रिपोर्ट तो क्लियर आ गई है ना अर्शी की, बल्कि अपनी मर्जी से गई होगी वो मलिकों के लड़के के पास। खुदा का खौफ करो तुम। तान लगा रही हो एक मासूम बच्ची पर। ये FIR की फर्स्ट कॉपी है और इसे संभाल के रखना, क्योंकि अहमद की केस स्टडी में अटैच होगी। मगर इसमें लिखा क्या है? यही कि बकौल अहमद उसने सिर्फ जज्बात में आके कदम उठाया था और उसका किसी पे कोई कातिलाना हमला करने का कोई इरादा नहीं था। एंड यू नो व्हाट, इससे अहमद के जमानत के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नौशीन, क्या सोच रही हो? बहुत कुछ। फिलहाल तो इस घर को चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहना हमारा दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आई अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी, मैंने एक दो लोगों को कहा है घर का। जैसे ही मुझे कुछ बताएंगे तो आई लेट यू नो। खैर, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। नौशी, कौन आया है? अम्मी वो जुहेब आए थे अहमद की FIR की कॉपी देना। तुमने उसे मुझसे मिले बगैर जाने क्यों दिया? अम्मी वो जल्दी में थे ना। जुहेब से तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है और वो तुम्हारी बात भी मानता है, और जो कुछ भी तुम्हारी वजह से उसके साथ हुआ है ना, इसके बाद तो तुम्हें सब कुछ खुद ही करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था अम्मी? जुहेब से कहो कि वो अर्शी से शादी करे, मनाओ उसे किसी भी तरह। बाबुला रे निमा रे बाबुला रे। सादिया बेगम, अर्शी की तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर हुई? हाँ बेहतर तो है, लेकिन इस वाक़े ने ना उसके दिमाग पे बहुत असर डाला है। जी तो चाहता है कि जैतून की अक्ल ठिकाने लगा दूं। बस रहने दें। जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी बहन को ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, तब तो आपने मेरी एक ना सुनी। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, जल्द अज जल्द नौशी को सज्जाद से तलाक दिलवाऊंगा, और जरा अहमद का मसला हल हो जाए। टिक कर बैठ जाएं, कोई जरूरत नहीं है। अभी हम कोई खुला वला नहीं ले रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या नौशी को सारी जिंदगी सज्जाद के नाम पर बिठा कर रखेंगे? बहुत जल्द मैं आपको सारे मतलब समझा दूंगी। जरा मुझे एक चीज को क्लियर करने दें। जुहेब से तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है और वो तुम्हारी बात भी मानता है, और जो कुछ भी तुम्हारी वजह से उसके साथ हुआ है ना, इसके बाद तो तुम्हें सब कुछ खुद ही करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था हमें? जुहेब से कहो कि वो अर्शी से शादी करे, मनाओ उसे किसी भी तरह।
नौशीन, एक मसला हो गया। अब क्या हुआ है? प्लीज कोई बुरी खबर मत सुनाएगा। नहीं, रिलैक्स, कोई बुरी न्यूज़ नहीं है। एक्चुअली अब ऑफिस आना पड़ेगा। मैं तो डर ही गई थी। बस यही इन्फॉर्म करना था। अच्छा सुनो, मेरी एक वकील से बात हुई है, काफी अच्छा वकील है। इंशाल्लाह पहली पेशी में ही अब अहमद की जमानत हो जाएगी। रियली? अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सब लड़के पकड़े गए हैं और सभी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तो अहमद का केस अब काफी हल्का हो गया। There's nothing to worry about. हम इस पॉइंट को उठाएंगे। आपके भाई को किसी ने उठाने की कोशिश की है और जज्बात में आकर आपके भाई ने एक कदम उठाया है। तो इसका मतलब है कि वो जल्द बाहर आ जाएगा। मिस नौशीन, आप शर्मिंदा कर रही हैं। मिस्टर ज़ोहेब के रेफरेंस से आई हैं आप। मैं अपनी पूरी जान लगा रही हूँ। सर, आप कोशिश कीजिएगा कि वो पहली हियरिंग में बाहर निकल आए। इट वुड बी रियली नाइस। हो जाएगी, इतना मुश्किल केस नहीं है। आप अपनी सिस्टर को पहली पेशी पे जरूर लाइएगा, उनका कोर्ट में बयान होगा। लेकिन वो तो नहीं आ सकेगी। दरअसल इस हादसे के बाद उसकी जहनी हालत कुछ ठीक नहीं है। देखिए, उनकी गवाही बहुत जरूरी है। अहमद की जमानत का ये मेन पॉइंट है। उसके बगैर कोई काम नहीं चलेगा। देखिए, आप मेरी बात समझने की। डोंट वरी नौशीन, हम उसे वापस ले आएंगे। एनीवे, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। चलें? ओके। अम्मी बस रहने देना, उन्होंने जानबूझ के थोड़ी किया, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? और पुलिस वाले अपने बाप के भी नहीं होते। झूठ मत बोलो, मुझे पता है वहां कोई पुलिस वाला नहीं था। अच्छा बस करें अम्मी, मेरी शराफत और खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाएं। मैं कसम उठाकर कहता हूं कि मैंने उसको पूरे 30,000 दिए थे और उसने वादा किया था कि वो काम कर देगा। इधर उधर की बातें मत करो, मुझे ये बताओ कि कैसे आना हुआ। वो सईद दुबई जा रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों से मिलने आए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ और खैरियत का फोन कर देना पहुंचकर। अच्छा, दुआ कीजिएगा, मैं फिर चलता हूँ। अम्मी, वो मुझे ना आपसे एक छोटा सा काम। क्या काम? वो अम्मी, सईद ना दुबई तो जा रहे हैं, लेकिन ना हमने सारा इंतजाम कर लिया, लेकिन बस सिर्फ 50,000 कम पड़ रहे हैं। मेरे पास कोई 50,000 रुपए नहीं है, समझ में आ गई? और अगर होते भी ना तो एक पाई ना देती तुमको। अम्मी, खुदा का खौफ करें, क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? मेरा कोई हक नहीं बनता? तुम्हें नहीं मालूम कि अहमद के केस पे कितने पैसे लग चुके हैं? मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, समझ लो इस बात को। अच्छा, 50 नहीं 25 कर ले, बाकी मैं किसी और का एहसान ले लूंगी। प्लीज अम्मी, आप मेरी अच्छी अम्मी है ना, प्लीज। क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? अर्शीन के बारे में सोच रही हूँ। वो इतनी उदास हो गई है, लोगों से मिलना छोड़ दिया उसने, किसी के सामने नहीं आती। कोर्ट में जाने के लिए तो वो कभी भी नहीं मानेगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। I mean, why don't you take her to a doctor? अम्मी अब्बू कभी भी नहीं मानेंगे, मैं बात करके देख चुकी हूँ। लेकिन क्यों? I mean, इसमें हर्जी क्या है? जितना जल्दी वो इस फैज से बाहर निकलेगी उतना बेहतर है। आप नहीं समझेंगे। अम्मी उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भेजकर पागलपन का ठप्पा नहीं लगवाना चाहती। What rubbish! ये कैसी सोच है? वो पागल नहीं है, सिर्फ बीमार है, और हर बीमारी की तरह इसे भी इलाज की जरूरत है। That's it. इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम लोग बना रहे हो। मैं अभी किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ और हम उसे कल ही दिखा रहे हैं। लेकिन नो लेकिन वेकिन, नो मगर वगर। That's it. इस लड़की ने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। अल्लाह करे इसका मियाँ दुबई जाके सेटल हो जाए तो कम से कम इसके मुतालबात से मेरी जान छूट जाए। 25,000 रुपए मैं नौशीन से कैसे मांगू, समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह। किसे चाहिए 25,000 रुपए?
तुम कब आई? जब आप अकेले खड़े खुद से बातें कर रही थी। क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान लग रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी से ये सारी परेशानियां चिमट के रह गई हैं। रामीन आई थी, उसका शौहर जा रहा है दुबई, 25,000 रुपए मांगे हैं उसने। मुझे यकीन है आपने मना कर दिया होगा। पता है वो बहुत रो रही थी, मिन्नतें तरले कर रही थी। अब क्या करती, मैं माँ हूँ, वो मेरी औलाद है, मैंने हाँ कह दिया। अम्मी क्या हो गया आपको? मैंने अभी 1 लाख रुपए वकील की फीस भरी और गुंजाइश नहीं है मेरे पास। मुझे अंदाजा है। अच्छा सुनो, वो मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ है, मैं सोच रही हूँ उसको बेच देते, 30,000 रुपए आराम से आ जाएंगे। अम्मी मेरा ख्याल है कि हमें ये बेचकर अर्शी का दिमागी इलाज कराना चाहिए ताकि वो कुछ नॉर्मल हो सके। दिमाग को मुझे तुम्हारा खराब लग रहा है, अच्छी खासी है वो, क्यों तमाशा बना रही हो उसका? अम्मी वो ठीक नहीं है ना, वो किसी से बात करती है, ना खाती है, ना पीती है। हाँ तो ठीक है ना, उसकी शादी करा देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुमने ज़ुहैब से बात की? ये जो कुछ भी हो रहा है ना उसके साथ, ये तुम्हारी वजह से और सज्जाद की वजह से हो रहा है। अब तुम्हारी बहन है, तुम्हारा पूरा फर्ज बनता है उसका ख्याल रखना। निमाए रे बाबुला रे।